परीक्षित जी को लगा श्राप, अपना सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे जाकर बैठे और सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। अब याद रखना, कल फिर पूछेंगे। एक बार हमने कहीं किसी गांव में परीक्षित जी से पूछा था कि परीक्षित जी कल कथा कहां छोड़ी। कल्याण की बड़ी अच्छी बात पूछी है, क्योंकि यह परीक्षित जी ने किसी का नाम नहीं लिया। और आप लोगों को अचंभा होगा, परीक्षित जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, श्राप मुझे लगा है, मैं क्या करूं, कौन सी दवा खाऊं, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। परीक्षित जी ने ना अपना नाम लिया ना किसी का लिया। सुखदेव जी जब आए तो सुखदेव जी से पूछा, महाराज जिस किसी की मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसे क्या उपाय करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि संसार में कोई भी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, सबको 7 दिन में ही मरना है। बात तो आज तक बना ही नहीं पंचांग में। ये 7 ही बार हैं प्यारे, रविवार, सोमवार, आज रविवार है क्या, आज से ही शुरू कर लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब बताओ 8वां वार कौन सा। तो जब पैदा इन 7 वारों में हुए तो मरने के लिए कोई 8वां दिन स्पेशल थोड़ी बनेगा। इन 7 दिन में ही जाना है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम सभी परीक्षित हैं। जैसे परीक्षित जी को श्राप लगा है, इतलंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो। और युद्ध टल सकता है अगर आप चाहोगे तो। ये बातें दुर्योधन चुपचाप सुन रहा था और दुर्योधन ने आज ऐसी फटकार लगाई विदुर जी को, हे दासी पुत्र, मेरे पिताजी को क्या क्या सिखा रहा है। शायद तुम अपना भतीजा बराबर गालियां देता जा रहा है, भैया ने कुछ कहा ही नहीं। विदुर जी समझ गए कि अब हमारा यहां रहना ठीक नहीं है, यहां हमारी कदर नहीं है। और वैसे भी संत कहते हैं कि जहां पर आदर ना हो वहां पर जाना ठीक नहीं है। आव नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। बड़ी ग्लानि हुई। विदुर जी महाराज ने आज अपना घर, अपना महल और अपना पद, जो पद था अपना धनुष बाण, वहीं दरवाजे पर छोड़ा और सीधे आ गए यमुना किनारे। वहां पर उद्धव जी महाराज से मिलन हुआ। बड़े दिनों के बाद मिले। उद्धव जी महाराज ने का कम सुनाया, हे विदुर जी, भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल को प्रकट किया और कमल के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी के मन से ही सृष्टि पहले शुरू हुई और सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों से कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, संतान उत्पत्ति करो, लेकिन चारों कुमारों ने वहीं से हाथ हिला दिया। तो हम लोग पहले वो खर्च करते हैं जो चलता नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआत हमसे ही थोड़ा सा ठीक ठाक ना हो पाए, तो सबसे बढ़िया जो कन्या वो हमें मिले, और बढ़िया के लालच के चक्कर में कुछ भी नहीं मिला। आज बेचारे माता ठोकने लगे कि जहां की तहां बैठे रहते तो श्री गणेश हमसे ही होता। तो आज एक बात तो समझ गए, नारद जी के विवाह भाग्य से होते। आप लोगों की दृष्टि में ऐसे कई लोग होंगे जिनके जीवन में 1 या 2 विवाह हो जाते हैं।
3-3 वाले तो हमने देखे अपनी आंखों से, और 4-4, 5-5 वाले सुने। और ऐसे भी हमने कई लोग देखे हैं जो जीवन में एक विवाह को तरसते रहते हैं। कईयों का एक नहीं हो पाता, और कोई कहे कि शायद कमी होगी, तो कमी कुछ भी नहीं है। न धन की कमी, न तन की कमी, न वैभव की कमी, न संपत्ति की कमी, न यश की कमी। बढ़िया बढ़िया नौकरी करने वाले, अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहने वाले, लेकिन कमी एक है, वो है भाग्य की। किस्मत में यदि नहीं है तो किसी को प्राप्त नहीं। नारद जी आज बेचारे वैसे ही अकेले बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए चले गए। मैत्रेय जी महाराज कहते, विदुर जी 9 की 9 कन्याएं अपने अपने घर चली गईं, और अकेले मैया देवहूति और भगवान कपिल देव घर में रह गए। करदम जी भी तपस्या के लिए जंगल में चले गए। जब प्रभु बड़े हुए तो एक बार मैया ने अपने पुत्र से ही प्रश्न पूछा। इसको कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। मां ने अपने पुत्र से ही ज्ञान लिया। प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। भगवान ने पूछा, क्या पूछना चाहती है माता जी? तब पूछा मैया ने, निर्विरणाम नितराम भूमन असद्विन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद तम प्रभो। प्रभु वैसे तो आप मेरे बेटा बनकर आ गए हो, लेकिन मैं इतना तो जानती हूं कि आप कोई संसार के साधारण बालक तो नहीं है। आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे बेटा बनकर आ गए। अब आप विचार करिए, मैया देवहूति कह रही है कि मेरे जीवन में सुख में कहां कमी है। पति से सुख मिला, 9 बेटियां हुई, और 9 बेटियों के विवाह भी इतने बड़े बड़े घरों में हुए। अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु जैसे जिनके दामाद। और सबसे बड़े भाग्य की बात यह है कि जिनकी गोद में भगवान ही बेटा बनकर खेल रहे हो। जरा सोचो वो कितनी भाग्यशाली होगी। और इतनी भाग्यशाली होने के बाद भी मैया देवहूति क्या कह रही हैं कि मेरे मन में शांति नहीं है। प्रभु ये हमारे भीतर जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये असद इंद्रिय तर्षणात, ये सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही। तर्षण माने खींच रही। और ये 10 इंद्रियां पत्नियों की तरह हैं। किसी एक पत्नी की पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है आज के समय में, एक पत्नी की। और भगवान ना करे किसी की 2 हो जाए। और तो उसी से पूछो कि कितने आनंद में रह रहा है। 2 हो जाए तो गलती से 2 हो जाए तो रोज घर में झगड़ा हो। अब आप लोग अंदाजा कर लो, किसी की 10 घरवालियां हो, 10 गिनती की। और केवल भाइयों की बात नहीं कर रहे, हम स्त्रियों की भी बात कर रहे हैं, माताओं की भी बात कर रहे हैं। हमारे भीतर जो ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब हमारी पत्नियां हैं। आंख सुंदर देखना चाहती है, कान सुंदर सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, जिब्या रोज रसगुल्ला और रबड़ी खाना चाहती है, जो शरीर है, जो त्वचा है, ये मखमली गद्दों को रोज सोना चाहती है। अब इन 10 इंद्रियों की पूर्ति करना आसान है क्या? और महाराज ये सब इंद्रियां शांत कैसे हों, ये मन में शांति कैसे आवे, जरा इसका उपाय हमें बताएं। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, मां इन इंद्रियों को रोकने का केवल एक ही उपाय है। क्या? योग आध्यात्मिक पुंसा
मतो होनी श्रेयसाय में अंत्यतो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। योग आध्यात्मिक पुंसा, योग करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ और मन को एकाग्र करो, क्योंकि इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला है मन, और मन कहीं कंट्रोल में आ गया तो 10 इंद्रियां अपने आप ही सीमित हो जाएंगी, क्योंकि ये मन एक जगह टिकता नहीं है जी, और मन के इशारे से ही सारे काम होते हैं। जैसे आप लोग थोड़ा गिनती करना, सांख्य शास्त्र के द्वारा समझाया ना अपनी मां को। सांख्य शास्त्र का मूल उद्देश्य है संख्या के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान कराना, संख्या के द्वारा। तो आप लोग गिनती करना, एक बड़ा सुंदर आम का बगीचा था,